कहते हैं जिसने समय को जीता उसने जिंदगी को जीता। हम सभी को हर दिन बिल्कुल सेम 24 आवर्स मिलते हैं। सेकंड्स में बोलूं तो 86,400 सेकंड्स है जो हर किसी के बैंक अकाउंट में, जो टाइम का अकाउंट है, उसमें क्रेडिट होते हैं। हम सबके पास बराबर टाइम होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे दिन भर का इतना अच्छे से यूज करते हैं कि वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बड़ी कंपनी खड़ी कर लेते हैं, खुश रहने लग जाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी दिन में पूरे दिन भर एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड होकर रहने लग जाते हैं। सच तो ये है कि टाइम खुद कभी खराब नहीं होता, हम उसे वेस्ट करते हैं अपनी हैबिट्स, अपने डिस्ट्रैक्शंस के कारण। करेक्ट? याद रखना, अगर आप वक्त को बर्बाद करोगे तो लाइफ अपने आप बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें। सो लेट्स गेट इनटू एन एग्जैक्ट फ्रेमवर्क जो आपके पूरे दिन भर को बहुत सिस्टमैटिकली आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपका फोकस जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा और टाइम को आपका सबसे बड़ा वेपन बना देगा। नंबर 1, सुबह का जो पहला 1 घंटा होता है वो अपना बनाओ। मॉर्निंग फोकस पहले, सोशल मीडिया बाद में। सुबह उठते ही जो सबसे पहला घंटा होता है वही डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आप आंख खोलते ही फोन उठाकर नोटिफिकेशंस, ईमेल्स या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगते हो तो आपका ब्रेन सुबह सुबह ही स्ट्रेस और रिएक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो रूल अपना लाइफ का ये बनाओ, पूरे दिन भर का रूल ये बनाओ कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो। पानी पियो, वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, जर्नल लिखो या कोई डीप वर्क करो। सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं या सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं। द सेकंड पॉइंट, हर काम की डेडलाइन खुद सेट करो। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि काम उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम आप उसको देते हो। अगर आप किसी सिंपल काम की डेडलाइन नहीं दोगे तो जो काम 20 मिनट का है उसमें आप शायद 3 घंटे लगा दोगे। तो एक्शन स्टेप आपको क्या लेना है कि कभी भी बिना टाइमर या फिक्स टाइम लिमिट के काम मत करो। हर टास्क को एक हार्ड डेडलाइन दो और खुद को चैलेंज करो कि टाइमर खत्म होने से पहले काम कंप्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 3, पोलाइटली नो कहना सीखो। जब भी आप किसी फालतू चीज को यस बोलते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने गोल्स, अपनी हेल्थ और अपनी पीस ऑफ माइंड को भी साथ साथ नो बोल रहे होते हो। सक्सेसफुल लोग अपने स्केड्यूल और टाइम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो पहचानो कि क्या जरूरी है। अगर कोई रिक्वेस्ट या काम आपके मेन गोल से अलाइन नहीं करता, वो आपको आपके गोल से पीछे हटा रहा है, तो बिना किसी गिल्ट के पोलाइटली विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको, उस बात को, उस काम को, उस इंसान को नो कहना सीखो। पॉइंट नंबर 4, कल का प्लान आज रात को ही बनाओ। बिना किसी प्लान के सुबह उठना मतलब डिसीजन फैटीग को इनवाइट करना। मतलब आपका आधा जो सुबह का टाइम है वो मॉर्निंग जो विल पावर है बस यही सोचने में वेस्ट हो जाती है कि आज पहले क्या करूं। तो ये जो डिसीजन है कि आपको पहले क्या करना है, उठते ही किस काम से शुरुआत करनी है, ये रात को ही डिसाइड हो जाना चाहिए। सो मेक इट अ नाइट हैबिट। हर रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालो और अगले दिन टॉप 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के पेपर पर लिखो। सुबह उठते ही सोचना नहीं है, बस एक्शन में लग जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पास करने वाले लोगों से दूरी बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टाइम सिर्फ एप्स वेस्ट नहीं करते, बल्कि कुछ लोग भी वेस्ट करते हैं जो फालतू की बातों में आपको उलझा देते हैं, आपके पास आकर बैठ जाते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो ये जो लो एनर्जी वाले लोग हैं, जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, ये आपको पीछे खींच लेते हैं। अपने सर्कल को स्ट्रिक्टली लिमिट करो। उन लोगों के साथ रहो जो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। The next point you should remember is अपने हर घंटे की वैल्यू समझो। आपका हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटा बहुत कीमती है। अमीर बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, बल्कि अपने टाइम की आपको खुद को वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। जब आपको ये रियलाइज होगा कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग में टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, 1 घंटा आपकी वेल्थ और सक्सेस का नुकसान कर रहा है, तो आपका माइंडसेट अपने आप बदलने लग जाएगा। हर घंटे को पैसे की तरह ट्रीट करो। अपने आप से पूछो
क्या ये काम मेरे घंटे की वैल्यू को बर्बाद कर रहा है या उस एक मेरे टाइम की, मेरे घंटे की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा रहा है। टाइम मैनेजमेंट का दोस्तों मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाओ या बिना रुके काम करते रहो। इट इज नॉट सो। इसका असली मतलब है अपनी फ्रीडम को वापस पाना। जब आप अपने स्केड्यूल को कंट्रोल करते हो तो आप अपने फोकस, अपनी एनर्जी और अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल करने लग जाते हो। इन छोटी छोटी बातों का, बट इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो। गुड लक।